तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक ताकतवर इंसान फिनिस्ट और इसके चेले एंडी को दिखाया जाता है। इस मर्तबा फिनिस्ट जंगल में एक ऐसे जाइंट पिग को पकड़ने आया था जो आए दिन गांव वालों की फसलों को नुकसान पहुंचाकर गांव वालों को तंग करता था। इस इतने बड़े पिग के सामने आकर भी फिनिस्ट डरता नहीं है और अपने साथी एंडी से कहता है कि सबके लिए मैं हीरो हूँ और इसे कंट्रोल करके मैं अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहता हूँ। वो अब अपना वेपन लिए इस पिग पर हमला करना शुरू कर देता है। इन छोटे हमलों का पिग के ऊपर कोई असर नहीं होता। एंडी भी फिनिस्ट की मदद के लिए इस पिग के ऊपर अपने नेज़े से हमला करता है और ये नेज़ा इसके नाक के अंदर जाकर लगता है। वो गुस्से में नींद से जाग जाता है और वो अपने गुस्से में एंडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि फिनिस्ट इसे रोकने के लिए सामने आ जाता है। इसने पूरा जोर लगाया लेकिन रोक ना पाया। उल्टा पिग अपने थोड़े से जोर से इसे हवा में उड़ा देता है और फिनिस्ट दोबारा आकर पिग के ऊपर ही गिर जाता है। इस पिग को कंट्रोल करने के लिए एंडी ने फिनिस्ट के पास एक रस्सी को फेंका जिसे फिनिस्ट ने पकड़ भी लिया, लेकिन अगले ही पहले वो पिग उड़ने लगा था। फिनिस्ट ने भी रस्सी इसके पिग के दोनों पंखों और इसके सींग के इर्द गिर्द बांध कर इसे अपने कंट्रोल में कर लिया और फिर इसे अपने इशारों पे उड़ाते हुए गांव के अंदर ले गया। और जब सबने देखा कि इतने बड़े पिग को भी फिनिस्ट ने अपने कंट्रोल में कर लिया था तो सारे फिनिस्ट के नारे लगाने लग गए। इसी क्राउड के अंदर बाबा जागा नामी एक जादूगरनी भी थी जो फिनिस्ट से कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है तो तुम साबित करके दिखाओ। मेरे घर के सामने वाली नदी में बहुत बड़ा पत्थर आ गया है जिससे पानी आगे नहीं जा पाता। अगर तुम इसे हटा दो तो मैं तुम्हारा टैलेंट मान जाऊंगी। फिनिस्ट ये बात अपनी अना पे ले लेता है। वो अब अपने बहादुरी के किस्से सुनाने लगा। यागा बोली कि क्या पता इनमें से कितने असल हैं और कितने नकल। ये सुनकर सब हंसने लगी और फिनिस्ट गुस्से में अपने घर चला गया। इसे अब यागा पर बहुत उत्साह आ रहा था। आज सब इसकी बहादुरी की तारीफ करने के बजाय इसका मजाक उड़ाने लगे थे। इसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। इसे कुछ ऐसा करना था जिससे दोबारा सब इसकी वाहवाही करें। तो एंडी कहता है हाँ एक रास्ता है। सामने वो जो बड़ा टावर नजर आ रहा है, माना जाता है कि इसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को कैद किया हुआ है। वो लड़की आम नहीं है बल्कि एक शहजादी है। अगर आप इस मॉन्स्टर को मार कर इस शहजादी को आज़ाद करवा लें तो आपके किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। बस फिर क्या था, फिनिस्ट ने इरादा कर लिया कि इस मॉन्स्टर से लड़ने का और रात होते ही अपने साथ एंडी को लिए उस टावर के लिए निकल गया। और यहाँ आकर उसने देखा कि पहले ही बहुत सारे वॉरियर्स इसी मॉन्स्टर को हराने के लिए आए हुए थे, लेकिन इन्हें नाम का कोई लालच नहीं था। इन्हें लालच था तो शहजादी का और दौलत का। वो फिनिस्ट से पूछते हैं कि अगर हम सब ने मिलकर इस मॉन्स्टर को हरा दिया तो शहजादी किसको मिलेगी। जिस पर फिनिस्ट ने कहा कि मुझे शहजादी का कोई लालच नहीं है। और लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये लोग इकट्ठे इस मॉन्स्टर से लड़ेंगे। लेकिन साइड पे जाकर फिनिस्ट ने एंडी को बताया कि मैं इस मॉन्स्टर को अकेले मारना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं सुबह नहीं बल्कि अब इस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाऊँगा इस टावर पर। ये कहकर वो टावर की खिड़की से टावर के अंदर चला गया। जहाँ जाते ही इसे सबसे पहले वो खूबसूरत शहजादी नजर आती है। वो इसे देखते ही कहती है कि तुम भी मरने के लिए आ गए। इस पर फिनिस्ट ने कहा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। ये सुनते ही वो लड़की भागकर अंदर चली जाती है। इस लड़की को रोकने के लिए फिनिस्ट इसका हाथ पकड़ लेता है और लड़की जल्दी से अपना हाथ छुड़वाकर एक टावर के पीछे चली जाती है। तभी अचानक कोई सांप फिनिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। फिनिस्ट भी सांप से लड़ने लग जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में रिवील होता है कि ये कोई आम सांप नहीं था। ये असल में इस मॉन्स्टर की दुम थी जिससे लड़ने के लिए फिनिस्ट आया था। ये देखते हुए वो पहले मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी सारे वार करता है, लेकिन जब सारे वार से हार जाता है तो वो मॉन्स्टर की दुम को यानी सांप वाले मुंह को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस सांप के मुंह को चुनने की कोशिश करता है। और यहाँ पर वो सांप अपना जहर इसकी आंखों में उगा देता है। इसकी वजह से फिनिस्ट को नजर आना बंद हो गया था। वो अंधा हो गया था। अंधा होने के बाद भी फिनिस्ट हार नहीं मानता। वो अपने पाँव से टटोलते हुए अपना वेपन ढूंढ लेता है और दोबारा से इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर लेता है, लेकिन मॉन्स्टर तो अब ऐसे सामने से गायब हो चुका था। फिनिस्ट ने हमला करके इस टावर को तोड़ दिया। टावर टूटने की आवाज़ से वो सारे के सारे वॉरियर्स भी उठ खड़े हुए और इन्होंने यह देखा तो इन्हें ना तो वो मॉन्स्टर मिला और ना इन शहजादी मिली, बस मलबे में दबा फिनिस्ट मिला। एमी ने जब देखा कि फिनिस्ट की आंखें चली गई हैं तो वो उसे फिनिस्ट के घर ले आया। फिनिस्ट बहुत ज़्यादा एग्रेशन में था, गुस्से में था अपनी आंखों की चले जाने की वजह से। इसकी यह हालत एंडी से देखी नहीं जाती और वो बाबा यागा के पास जाता है। इसने यागा को सारा किस्सा बताया कि किस तरह फिनिस्ट की आंखें चली गई हैं
और वो इससे मदद लेने के लिए आया है। लेकिन यागा ने इसकी मदद करने के लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि फिनिस ने भी इसकी मदद नहीं की थी। ये बात जब फिनिस को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। वह गुजरता गया और एंडी ने भी इसके पास आना अब कम कर दिया था और अपने सारे काम किसी तरह वो कर लेता था। बाहर जाकर फल भी खरीद के लाता था, लेकिन रास्ते में बच्चे इससे वो फल चुरा लेते थे क्योंकि वो तो अब देख नहीं सकता था। अब जो उसके पास पैसे भी ख़त्म होने लगे थे। एक दिन जब एंडी उसके घर आया तो इसने खुद ही गुस्से में इसे कह दिया कि तुम चाहो तो अपना दूसरा काम ढूंढ लो, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ये सुनकर एंडी वहाँ से चला गया और दिन गुजरते गए। फिनिस के सारे पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं और वो दिन आन पड़ा था कि इसने बाजार के गले सड़े पर खाने पर वो मजबूर हो गया था। ऐसे ही एक दिन जब इसे कोई गला सड़ा फल भी नहीं मिलता तो अपनी बास्केट लेकर बाजार में ही बैठ जाता है। बाबा जाकर जब यहाँ से गुजरती है तो इस मजबूर फिनिस को देखकर अपनी बास्केट से कुछ फल इसकी बास्केट में रख दिया। इससे पहले कि वो दोनों कोई बात कर पाते दिखाया जाता है कि गांव में कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया। ये लुटेरे यहाँ पर धड़ाधड़ लोगों को मार रहे थे। फिनिस चाहे देख नहीं सकता था, लेकिन वो सुन रहा था कि कैसे लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे। अब जैसे ही लुटेरे इनके पास आते हैं तो वो लुटेरों की आवाज़ सुनकर इनके ऊपर हमला कर देता है। देख न पाने के बावजूद भी इनकी आवाज़ सुनकर वो एक वक्त में 2 से 3 डाकुओं से लड़ रहा था। ये देखते हुए दूसरा डाकू, जबकि घोड़े के ऊपर सवार था, वो फिनिस को काबू करने के लिए इसके ऊपर रस्सी फेंकता है, लेकिन फिनिस इसी की रस्सी को पकड़कर इसे घोड़े से नीचे गिरा देता है। इसने इसे भी अपनी तरफ खींच के खूब धुलाई की और अब डाकुओं ने इसे कंट्रोल करने के लिए पीछे से इसके ऊपर वार कर दिया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। इसे होश आया तो वो एक जहाज में था। इसकी गर्दन और हाथों को लकड़ी में बंद किया गया था इसे कंट्रोल करने के लिए, और दिखाया गया कि इसी जहाज में इनके साथ बाबा जागा और गांव के और लोग भी थे। कुछ देर बाद यहाँ पर एंडी भी आ जाता है जो यहाँ आज़ाद घूम रहा था। बाबा जागा ने इसे पूछा कि तुम आज़ाद कैसे घूम रहे हो। एंडी ने बताया कि मैं डाकुओं को यकीन दिलाकर आया हूँ कि मैं इनकी मदद कर सकता हूँ और मैं इनके लिए तुम पर निगरानी भी करूँगा, इसलिए मैं आज़ाद हूँ। इस टाइम इसके पास एक सोने का चिराग भी था जो वो डाकुओं से चुरा कर लाया था और वो सबको दिखा रहा था। वो कहता है कि मैं इसको बेचकर पैसे कमाऊंगा, और जैसे ही वो इसे साफ करने के लिए रगड़ता है तो इसमें से जिन बाहर निकल आया। इसने देखा कि सब लोग डर गए, यहाँ तक कि खुद एंडी भी। नीचे का शोर सुनकर ऊपर से डाकू नीचे आया तो जिन ने इसे एक पानी लगाते हुए इसे वापस ऊपर भेज दिया। इसके बाद चिराग का जिन जब एंडी के पास जाता है इनसे इसकी ख्वाहिश पूछने के लिए, तो एंडी से कहते हैं कि वापस चिराग के अंदर चले जाओ। जिन के वापस चिराग में जाते ही ऊपर से डाकू आ जाते हैं और वो एंडी के गले पर तलवार रखते हुए इससे अपने चिराग वापस ले लेते हैं। खैर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ये लोग अरब पहुंच गए थे। डाकुओं ने अब इस सारे गुलामों को बेचने के लिए खड़ा कर दिया था। वहां से एक नकाबपोश गुजरता है जिसने बाबा जागा, एंडी और फिनिस को खरीद लिया। वो उन्हें अपने महल लेकर आ गया। यहाँ आकर ये लोग हैरान हो गए, इतने बड़े महल में रोबोट्स काम कर रहे थे। ये बहुत पुराना ज़माना था। फिर इस अमीर आदमी ने अपने मुंह से नकाब हटाया और इन लोगों से कहा कि हैरान मत हो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और ये रोबोट्स मैंने ही इन्वेंट किए हैं, बनाए हैं। मैंने और भी बहुत सारी ऐसी मशीन्स बनाई हैं जिनसे इंसानों का भला हो सके और इनका काम आसान हो सके। फिनिस यहाँ इसे अपने पास्ट की कहानी बताता है कि वो पहले एक बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान था, लेकिन फिर अंधा होने के बाद इसकी लाइफ बहुत बेकार हो गई। साइंटिस्ट ने कहा, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में और बाबा जागा के बारे में सुना है, वरना मैं तो गुलामों को ख़रीद कर आज़ाद कर देता हूँ। खाने का टाइम हो गया था। साइंटिस्ट ने अपने रोबोट से लोगों के लिए खाना मंगवाया। जागा पूछती है कि ये कोई जादू है, जिस पर साइंटिस्ट बताता है कि नहीं, मैं इन पर पिछले 500 साल से काम कर रहा हूँ। ये सुनकर जागा हैरान हो जाती है और वो इससे पूछती है कि 500 साल से अब अभी तक इतने जवान कैसे हैं। फिर साइंटिस्ट बताता है कि मैंने एक ऐसा लिक्विड भी तैयार किया है जो इंसानों को कई सालों तक जवान रखता है, और इस लिक्विड से मैंने अपनी उम्र भी बढ़ाई है और अपने आप को जवान भी रखा है और अपने इस काम को भी आगे बढ़ाया है। अब इन्हें अपनी लैब दिखाने के लिए वो ले जाता है और फिनिस इससे पूछते हैं कि वो खास किस्म का लिक्विड आपने कैसे तैयार किया है, क्या इससे मेरी आंखें ठीक हो सकती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है, और वो यहाँ पर इसे ग्लासेस देता है जिसकी मदद से एकदम से सारा कुछ फिनिस को नजर आने लग गया था। फिनिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। साइंटिस्ट इनसे कहता है कि साइंस के जरिए कुछ भी करना पॉसिबल है,
और जो लोग जादू का इस्तेमाल करते हैं और जादुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं, और इन नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को भी मैं ख़त्म कर सकता हूँ। इन पे एग्जाम्पल देने के लिए वो चिराग निकाल लेता है जिसने ये लुटेरों से ख़रीदा था। पैगा ने इसे पॉइंट किया और कहा कि तुम इससे दूर रहो, लेकिन साइंटिस्ट डरा नहीं और इसने चिराग को घींच दिया जिसमें से जीनी बाहर निकला, और फिर इसने अपनी मशीन को ऑन कर दिया। इस मशीन ने घूमते हुए जीनी को अपने अंदर जब्त कर लिया और जीनी ख़त्म हो गया। जीनी के ख़त्म होते ही साइंटिस्ट ने इन लोगों को कहा कि देखो मैं जीनी को भी ख़त्म कर दिया। रात होने पर साइंटिस्ट को पता चला कि एक अजीब से मॉन्स्टर इनके करीब की पहाड़ियों में देखा गया है जो आम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है, और अब इसे पकड़ना ही होगा। ये बात जब वो फिनिस्ट को बताता है कि इसका मुंह किसी शेर की तरह है और दो मुश्किल सांप की तरह है, तो फिनिस्ट समझ गया कि ये वही है जिसका सामना वो करके आया था। वो साइंटिस्ट से कहता है कि मैं भी आपके साथ इस मिशन पे ज़रूर जाऊंगा क्योंकि मुझे भी अपना एक पुराना उधार चुकाना है, लेकिन साइंटिस्ट फिनिस्ट को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। तब फिनिस्ट ने कहा कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और मैंने आपका भी तो एहसान उतारना है। तब साइंटिस्ट ये सुनकर इसे एक ऐसा बॉक्स दिखाता है जिसको मॉन्स्टर के करीब करके रेल घुमाने पर मॉन्स्टर इसके अंदर खुद कैद हो जाता। रात होने पर दिखाया जाता है कि चुपके से बाबा जागा साइंटिस्ट की लैब में आ जाती है। असल में वो जवान होने वाला सीरम चुराना चाहती थी, लेकिन साइंटिस्ट ने इसे पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम वाकई ही इस मॉन्स्टर को लाने में कामयाब हो गई तो सीरम का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी दे दूंगा। सुबह जब ये लोग तैयार थे तो साइंटिस्ट ने इन्हें अपना गोल उड़ने वाला प्लेन दिखाया जो इस टाइम की बहुत अच्छी इन्वेंशन थी। वो इन्हें चलाना सिखाता है और बताता है कि इसके ज़रिए वो कुछ ही मिनट में लंबा फासला तय कर लेंगे। जाने से पहले साइंटिस्ट ने इन्हें ये भी कहा कि मुझे वो मॉन्स्टर जिंदा चाहिए, इसे मार कर यहाँ नहीं लेके आना। यहाँ पर साइंटिस्ट फिनिश को फिनिश का हथियार भी देता है जिसे अब इन्होंने बहुत एडवांस बना दिया था। इसके बटन दबाने पे इसके अंदर से नई नई चीज़ें निकलकर बाहर आ रही थी। अब ये लोग अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। प्लेन जल्द ही इन्हें इस पहाड़ी तक पहुंचा देता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आखिर फिनिश को इस मॉन्स्टर के पाँव के निशान दिख जाते हैं। वो निशान घाल के अंदर जा रहे थे जिनके सामने वो अपना बॉक्स रख देते हैं जिसमें इसने मॉन्स्टर को कैद करना था। और फिनिश को तो सिर्फ इसे ट्रैप करना था, इसीलिए वो बड़े मज़े से अंदर गया और अपने वेपन का बटन दबाते हुए इसी से मॉन्स्टर को ललकारा। मॉन्स्टर को चोट पहुंचाकर वो बाहर आ गया। जब वो तेजी से बाहर निकल रहा था तो गलती से इसका सर एक दरख्त से टकराने की वजह से वो बेहोश हो गया और मॉन्स्टर भी अब अपनी गाड़ से बाहर निकल आया था। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर फिनिश को नुकसान पहुंचाता, मॉन्स्टर के बाहर निकलते ही बाबा जागा जल्दी से इस बॉक्स को लीवर दबा देती है जिसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलकर इस मॉन्स्टर को पकड़कर अपने अंदर कैद कर लेती हैं, और बाबा जागा ही फिर दोबारा लीवर को दबाकर इस बॉक्स को बंद कर देती है। कुछ देर बाद फिनिश को भी होश आ गया और ये लोग अपना वापसी का सफ़र शुरू कर देते हैं। रास्ते में रात हो गई और ये लोग सो गए। अब रात में फिनिश को पिंजरे से एक लड़की की आवाज़ें आने लग गई। फिनिश ने पिंजरा खोलने का फैसला किया, हालांकि बाबा जागा इसे मना भी कर रही थी, लेकिन फिनिश इस पिंजरे को खोल देता है और क्या देखते हैं कि इसके अंदर पूरी शहजादी थी जिसके बारे में कहानियां बनी हुई थी। बाबा जागा बोली, इसका मतलब है वो मॉन्स्टर ही असल में शहजादी है। यागा इसे पीछे से आवाज़ लगाती है कि फिनिश इसे बाहर मत निकालना, इसे बाहर निकालना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिनिश इसकी एक नहीं सुनता क्योंकि इसे शहजादी पसंद आ गई थी। इससे पहले कि वो हाथ पकड़कर शहजादी को वहाँ से बाहर निकाल लेता, पीछे से यागा पिंजरे को दोबारा से बंद कर देती है और फिनिश भी अंदर ही कैद हो जाता है। अंदर हम देखते हैं कि वो लड़की फिनिश को अपना हाथ नहीं पकड़ाती और बताती है कि मुझ पर कर्ज है, जब भी मेरा हाथ कोई आदमी पकड़ता है तो मैं इस जंगली मॉन्स्टर में बदल जाती हूँ, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ, मैं जल्दी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती तब तक कोई मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे, और मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो इसलिए मैं दूर पहाड़ियों पर रहती हूँ, लेकिन कहीं भी इंसान मुझे जिंदा अकेले नहीं देते। वैक्सीन में हम साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने किसान की बिल्ली चुराई थी। किसान इससे भीख मांगने लगा कि बिल्ली कुछ नहीं बिगाड़ती हमारा, हमें फ़ायदा ही देती है। रात में ये बिल्ली रोशन हो जाती है जिससे हमारा घर जगमगाता है, लेकिन किसान की बात कोई नहीं सुनता और साइंटिस्ट इसकी बिल्ली को ले जाकर इसी मशीन के नीचे रख देते हैं जो किसी भी चीज़ की जादुई ताकत छीन लेती थी, और इस तरह इस मशीन ने इस बिल्ली की जादुई ताकत भी छीन ली। और इस बिल्ली की जादुई ताकत से जितना भी सीरम निकलता है इसे जाकर अपने लॉकर में रख देता है।
जहाँ हमें देखने को मिला कि इसने पहले से ही बहुत सारा सीरम इकट्ठा किया हुआ था। यहाँ पर फिनिस्ट और शहजादी को एक दूसरे से प्यार होने लगा है। बाबा जागा और एंडी इन्हें लेकर आ रहे हैं साइंटिस्ट के पास। ये लोग जब साइंटिस्ट के पास पहुंचे तो लैब से दूर खड़े होकर यही साइंटिस्ट को देखने लगे। इन्होंने क्या देखा कि साइंटिस्ट ने एक जादुई सीरम दिया और अपने रोबोट में डाल दिया। यानी ये रोबोट्स इसकी कोई इन्वेंशन नहीं थी, ये रोबोट्स भी जादुई से चलते थे। इस जादू को वो दूसरी जादुई चीज़ों से निकाला करता था। बाबा जागा को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। वो अब इसके सामने आती है और इसे कहती है कि तुम झूठे हो, तुम्हारा ये सब काम तुम्हारी इन्वेंशन नहीं है, तुम्हारे ये रोबोट्स भी जादू से चलते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी उम्र भी ये जादू नहीं बढ़ाई है और ये जादू तुम मासूम जानवरों को मार कर असर करते हो। ये सुनते ही साइंटिस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं अपना सच जानने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। बाबा जागा और एनी दोनों ही डर गए और वहाँ से भागने लगते हैं। बाबा जागा ने जल्दी से शहजादी और फिनिश को भी आज़ाद कर दिया था क्योंकि वो जानती थी कि अब साइंटिस्ट इनका भी बुरा हाल करेगा। ये सुनते ही वो शहजादी बताती है कि मैं इसके बारे में जानती हूँ, वो काफ़ी टाइम से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान साइंटिस्ट अपने टर्टल रोबोट्स को लेकर इन सबको कैद करवा देते हैं क्योंकि वो जानता था कि ये लोग अब भागने की कोशिश करेंगे। अब फिर शहजादी के अंदर से वो जादुई ताकतें निचोड़ने लग जाता है। ये देखकर फिनिश को गुस्सा आ गया और इसने करीब जाकर शहजादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बचा तो नहीं पाया। लेकिन शहजादी का हाथ पकड़कर इसे मॉन्स्टर बना दिया। मॉन्स्टर बनते ही शहजादी ने अपनी जंजीरें तोड़ी और वहाँ से भाग गई। वहाँ का पाते ही बाबा यागा और फिनिश ने भी कैमल के साथ वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन साइंटिस्ट के आदमी अब इनके पीछे पड़ चुके थे। बाबा यागा ने अपने हाथ में मौजूद तरबूज के कुछ बीजों को तरबूज में बदलकर इनके ऊपर हमला कर दिया। दूसरी तरफ साइंटिस्ट अब अपना एक बहुत बड़ा टाइटल निकाल लेता है फिनिश और बाबा यागा को पकड़ने के लिए। वो किसी भी हाल में इन्हें पकड़कर मारना चाहता था। हालांकि एंडी ने इसे कहा भी कि जितना जादुई सीरम आपके पास है वो काफ़ी नहीं है, लेकिन इसने बात नहीं मानी। बड़ा सा टाइटल जैसे ही महल से निकला तो पूरा महल टूट गया। तेजी से वो कंट्रोल करते हुए इसे बाबा यागा और फिनिश की तरफ बढ़ाता है, लेकिन बाबा यागा और फिनिश से देखकर आगे भागने लग जाते हैं। अब वो अपने तोप के गोलों से इनके ऊपर हमला करवा देते हैं। ये देखते हुए कि खतरा बढ़ गया है, फिनिश बाबा यागा से कहता है कि तुम इसका ध्यान भटकाओ, मैं इसके ऊपर चढ़कर इसको उल्टा करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इसकी ये सारी चीज़ें उल्टा होने पर काम नहीं करती। इसके कहने पर बाबा यागा टैंक के सामने आ जाती है और साइंटिस्ट अपने टाइटल के अंदर लगी हुई जादुई जब्त करने वाली मशीन से बाबा यागा के अंदर का भी जादू जब्त करने लग जाता है। जादू जब्त होने की वजह से बाबा यागा बूढ़ी दिखने लग गई थी और ये देखकर फिनिश को बहुत दुख हुआ। इतनी देर में बाबा यागा ने इसका ध्यान भटकाया था, फिनिश उसके ऊपर चढ़ गया था और ये चीज़ जब साइंटिस्ट ने नोटिस की तो इसने टाइटल के टैंक्स को निकाल कर फिनिश के ऊपर हमला कर दिया। इसको गिराने की कोशिश की। फिनिश तो नहीं गिरा, लेकिन इसका चश्मा गिर गया, जिसकी वजह से इसे नजर आना बंद हो गया। इसका चश्मा गिरते हुए बाबा यागा ने देख चुकी थी, इसलिए बाबा यागा यहाँ अब इसे नीचे से देख कर लड़ने की इंस्ट्रक्शन देती है। इतनी ही देर में वो मॉन्स्टर बनी शहजादी भी यहाँ आ चुकी थी, जिन्हें देखकर साइंटिस्ट डर गया। ऊपर से फिनिक्स ने साइंटिस्ट के टाइटल की गर्दन में भी अपनी जंजीरें फंसाकर इसे एकदम से ही उल्टा कर दिया, जिससे इसके अंदर का सारा सीरम नीचे गिर गया और साइंटिस्ट बुरी तरह फंस गया। अपने आप को बचाने के लिए वो अपने जादुई पंखों से उड़ना तो चाहता था, लेकिन उड़ भी नहीं पाया और अपने ही जादुई सीरम में गिरकर मर गया। यहाँ दिखाया गया कि ज्यादा जोर लगाने की वजह से फिनिश भी बेहोश हो चुका था, क्योंकि अब शहजादी को इससे प्यार हो गया था। इसके आंसू जैसे ही फिनिश की आंखों पर गिरे तो फिनिश को होश भी आ गया और इसकी नज़र भी वापस आ गई। यहाँ पर फिनिश इसने अपने प्यार का इजहार करता है और हमेशा सांस रहने को कहता है, लेकिन शहजादी से बताती है कि कर्ज की वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, हालांकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिनिश उदास हो जाता है और अपने बाकी साथियों के साथ अपने गाँव वापस आ जाता है। तो अभी ये शहजादी की याद में पागल हो रहा था, जबकि यहाँ दिखाया गया कि बाबा यागा दोबारा से जवान होने की रेसिपी ढूंढ रही थी और तभी इसे कर्ज हुई शहजादी को ठीक करने का तरीका मिल जाता है। वो खुश होकर फिनिश के पास जाती है और इसे ये खुशखबरी देती है कि शहजादी को कर्ज जानबूझकर दिया गया था, इसमें शहजादी की कोई गलती नहीं थी और इस कर्ज को ठीक किया जा सकता है। और हमें पता चलता है कि ये लोग अगला मिशन कर्ज को हटाने का ही करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।